बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि इस्लामाबाद के मौसम में तो थोड़ी खुनकी ख़त्म हो रही है, सर्दी ख़त्म हो रही है और सियासी दर्जा हरारत बहुत गर्म हो गया है। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं। मौलाना साहब की मुलाकात हो चुकी है चौधरी बरादरान से। शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात आज हो रही है। हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तो मुलाकात चल रही हो या ख़त्म हो गई हो। मौलाना साहब की मुलाकात की अंदरूनी स्टोरी वो भी आपको बतानी है। चौधरी बरादरान मरकज़ निगाह क्यों बन गए हैं, इनसे जरदारी साहब ने भी आके मुलाकात की, ये सब कुछ मैं बताता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मुलाकातें। साथ ही साथ जनाब आप मोहतरम तमाम के जो है ना बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं, नकवी साहब ये क्या हो रहा है, क्या ये कोई प्रेशर टैक्टिक्स तो नहीं है, ये कोई तमाशा तो नहीं हो रहा, करना है तो जल्दी करें जनाब, ये वो साथ। तो ये साथ साथ हर किसी को अपने राय देने का पूरा हक है और ज़ाहिर है वो किसी बुनियाद पे दे रहे हैं ना, क्योंकि पहले जिस तरीके से उनके बकौल ऐसा हुआ 2018 से ऑनवर्ड जनाब, कोई कह रहा है कि ये प्रेशराइज़ करने के टैक्टिक्स हैं किसी को, और वो इसलिए कि कोई एक्सटेंशन का चक्कर है, कोई क्या कह रहा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और फिर साथ ही मरीम नवाज़ साहबा ने भी कोई इंदिया दिया कि अगर ये इस तरह से अब ना किया गया तो अपोजिशन को भी नहीं बख्शेंगे अवाम, आपको पता है। और साथ ही जावेद लतीफ़ साहब ने कि अगर ये अब बैक फुट पे गए तो ये बहुत बड़ा वो डैमेज होगा कि इसको डैमेज को फिर कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो साथ साथ चल रही हैं। लेकिन अब की बार बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बड़ी संजीदा एफर्ट है। उनको कहने का भी हक है जो कह रहे हैं कि ये ड्रामाबाजी है, मुबैना ड्रामाबाजी अपोजिशन की तरफ से, और उनको भी कहने का हक है कि जो कह रहे हैं कि जिन्हें बहुत संजीदा एफर्ट है। और आपके एक हमारे दोस्त हैं, मैं अभी नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैंने उनसे जो है ना इजाज़त नहीं ली, लेकिन मैं बता दूँगा। वो कहते हैं मैंने तो लिख के दिया हुआ है कि 1 मार्च तक ये वज़ीर आज़म साहब नहीं रहेंगे। अब पता नहीं उनकी राय क्या है, या इस हवाले से सहाफ़ी हैं, ठीक है ना, शायद मैं गालिबन ना ही नाम लूँ, हो सकता है उनके अपने चैनल की तरफ से उन पर कोई प्रॉब्लम बन जाए तो नाम नहीं लेना। अच्छा, बहरहाल अब बात ये है कि मौलाना साहब, आपको मैंने बताया ना कि चौधरी बरादरान बहुत ही मरकज़ निगाह बन गए हैं। आपने देखा जो MKM के अरकान थे, MKM खुद विज़िट किया कराची को। अच्छा, MKM की एक मुलाकात तो कोशिश की जा रही है ना जो सामने हो, मतलब सबके सामने, जरदारी साहब के साथ एक मुलाकात पीपल्स पार्टी के साथ MKM की हो भी चुकी है खुफिया। जी, ये भी मैं आपको बता दूं। अब MKM यहाँ पे लाहौर आई, फिर MKM काफ लीग से, फिर MKM पहले मौलाना से, MKM फिर शहबाज शरीफ साहब से, वो सब हर किसी के पास जा के मिलती रही। हालांकि उनके गालिबन को 7 मेंबरान हैं, ठीक है ना, कौमी असम्बली में। चौधरी बरादरान के 5 हैं। अब आप सोचते होंगे कि यार ये कैसे मुमकिन है कि भाई जो 7 मेंबरान वाले वो चल चल के आ रहे हैं, चौधरी बरादरान मरकज़ निगाह क्यों इतना, चौधरी बरादरान क्यों इतना। अच्छा, मुझे ये भी पता चला है, मैंने कहा भाई यार क्या है मामला, क्या है, क्या ये डिले हो रहा है, क्या जिनके हाथ में है वो एक इशारे से नहीं करवा सकते। तो इसमें भी 2 राय हैं। वो कहते हैं जनाब कि बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन कोई भी इस तरह का तासुर नहीं देना चाहता। हर किसी ने कहा है जनाब हम तो हैं न्यूट्रल, हम ये साइड पे बैठे हैं, आप अपनी हुकूमत बचा लो और आप इनको गिरा लो, आपकी मर्जी है, जिस तरीके से करना चाहते हैं। वो बचाना चाहते हैं तो वो बचा लें अपने ज़ोर पे, आप गिराना चाहते हैं तो कानूनी और आईनी तरीके से गिरा लें, हम हमेशा साइड पे रखें, हमें ना घसीटें। अब ये पता चल जाएगा भाई, ठीक हो गया ना, जल्दी जल्दी पता चल जाएगा। अब बहुत सारी चीज़ों पर तो पता चल भी रहा है, लेकिन फिर भी अब उस हिसाब से चौधरी बरादरान क्यों मरकज़ निगाह है, उसकी एक बड़ी वजह ये हो सकती है उनकी बारगेनिंग क्यों इतनी लंबी हो गई है, वो क्या क्या मांग रहे हैं, क्या सूरत हाल है। उसकी वजह ये है कि वो सिर्फ मरकज़ में नहीं है मेरे भाई, वो सिर्फ चलो 5 सीटें तो उनकी यहाँ पे मरकज़ में, लेकिन उनका पंजाब में भी तो सिलसिला है ना जी। पंजाब में भी तो जो तब्दीली, सरकार की तब्दीली है, वो चौधरी बरादरान के बग़ैर नहीं आ सकती, ये मामला है, ठीक है ना। अच्छा, वो जो है ना PTI के अंदर के अरकान, उस पर भी मैं बोलता हूँ। अभी पहले मैं आपको चौधरी बरादरान से आज शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात है, कहा जा रहा था, कुछ रिपोर्ट हुआ जगहों पर, ज़राए बता रहे थे कि जरदारी साहब की जब मुलाकात हुई थी
उस वक़्त चौधरी बरादरान ने ये रखा था, एक तरह से उन्होंने शर्त रखी थी कि भाई जिनका पंजाब में जो सबसे अपोजिशन की बड़ी पार्टी है नून लीग, वो तो रब्ता कर नहीं रही भारत, आप समझ आ गई आपको, तो वो भी रब्ता अब उन्होंने भी कर लिया। आज शहबाज शरीफ साहब की भी मुलाकात है, अब इसमें देखें क्या होता है। मौलाना साहब ने भी उसी तरीके से, पहले तो कुछ और लोग भी साथ रहे। अच्छा, ये बड़ा अजीबोगरीब है, 2-2 राउंड हो रहे हैं मुलाकातों के। जैसे जरदारी साहब भी गए, उन्होंने भी 2-2 राउंड। अब जरदारी साहब जब शहबाज शरीफ साहब के जोराने पे आए, उधर भी 2 राउंड हुए। पहले राउंड में बाकी रहनुमा भी शामिल, दूसरे राउंड में बड़े ख़ास उल ख़ास लोग शामिल, 5 लोग शामिल थे। शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहब, बिलावल साहब, जरदारी साहब, ठीक है ना, और हमज़ा साहब, ठीक। अब ये जब जरदारी साहब की मुलाकात चौधरी बरादरान से हुई, उसमें भी 2 राउंड हुए, और जो दूसरा राउंड था उसमें सिर्फ जरदारी साहब, चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब, और कोई नहीं था, ठीक। पहले राउंड में मुनीस इलाही साहब भी थे और भी लोग थे, ठीक है ना, सालिक हुसैन साहब भी थे वगैरह, उधर रुखसाना बंगा साहब भी वगैरह, ठीक है। अच्छा, अब जब मौलाना साहब की मुलाकात हुई तब भी 2 राउंड हुए, और दूसरे राउंड में सिर्फ मौलाना साहब और 2, यानी कि चौधरी शुजात हुसैन साहब और परवेज़ इलाही साहब। इसका मतलब ये है, आप भी समझदार हैं, मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार हैं, तो ये जो 2-2 राउंड हो रहे हैं और दूसरा राउंड बिल्कुल ख़ासुल ख़ास और अहम तरीन होता है, तो उसमें ही तो कुछ अहम बातें होती हैं ना, ताकि बात कहीं हमारे अलावा कहीं भी इधर उधर ना जाए। तो एक तो बात डन है कि इस दफ़ा बहुत ही राजदारी के साथ काम हो रहा है, बहुत ही। और अगर ये पीछे आते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप देख लीजिएगा, अपोजिशन की जो गत बनेगी ना अवाम में, वो हुकूमत की गत बनने को भी भूल जाएंगे। अच्छा, फिर अब उसमें यही हम सुन रहे हैं ना भाई, हम स्ट्रीट के लोग हैं, हम गली मोहल्ले में जाते हैं, अपनी सब्ज़ी खुद ख़रीदते हैं, ठीक हो गया ना। तो ये वाली थोड़ी है, हम तो मिडिल क्लास बंदे हैं, गरीब बंदे हैं, इस तरह से थोड़ी है कि हम कोई जो है ना सिर्फ जो है ना वो कहते हैं कि नहीं हम महलों में बंद होके बैठे रहें और कहें कि जी आप अच्छा सारा काम हम नौकरों से करवाएं, और वो वाली बात तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब जब मौलाना साहब गए तो मौलाना साहब ने कहा कि जी याद है आपको कि धरने के दौरान जो मैंने आपके पास अमानत रखवाई थी, अब वो अमानत मुझे वापस करें। आप समझ आ गए, जब मौलाना साहब ने धरना दिया था, चौधरी शुजात हुसैन साहब ने, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, इन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। मौलाना साहब फिर कुछ खफा भी हो गए थे, और मौलाना साहब ने कहा कि मुझसे कोई वादा किया गया था और वो सारा कुछ। तो मौलाना साहब ने कहा कि धरने के दौरान जो मैंने अमानत रखवाई थी वो मुझे वापस करें, ठीक है। और दूसरा फिर वो तो आपको पता है, वो जो आफर्ज उन्होंने कहा कि जनाब उधर भी आपके चौधरी शुजात हुसैन साहब ने कहा कि मौलाना साहब हम आपको मायूस नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जब मौलाना साहब ने ये कहा कि कल शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, तो उधर भी जो है ना मतलब आपका ज़िक्र खैर हुआ, तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि मौलाना आप बेफिक्र रहें, ठीक। अब ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट समझा जा रहा है मौलाना साहब की मुलाकात का, और आज जनाब शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं। अब आ जाएँ आप उन अरकान पे, पहले क्यों मौलाना साहब ने ख़ुद कहा था कि हम इत्तेहादियों से रब्ते करेंगे और इत्तेहादियों से रब्तों के लिए हम टीम भी बनाएंगे, लेकिन अभी तक इत्तेहादियों से रब्ते के लिए ख़ुद जा रहे हैं, और सबसे बड़ी वेटेज नज़र आ रही है चौधरी बरादरान की, और उसकी वजह यह है कि जरदारी साहब भी वहीं चल के गए हैं। बहाना तो होता ना चौधरी शुजात साहब की एक क़यादत का ना, लेकिन बीमार तो वो कब से हैं, ठीक है ना। तो असल में बात तो और होती है, आपको पता है। तो शहबाज शरीफ साहब भी उधर ही जा रहे हैं, मौलाना साहब भी उधर ही गए हैं, बाकी लोगों ने जाना है तो उधर ही गए। इसका मतलब ये है कि काफ़ी वेटेज है और काफ़ी कुछ तय हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाएं इस पर, जब मुलाकात ये शहबाज शरीफ साहब की हो जाएगी तो फिर उसके बाद आपके साथ नई वीडियो भी आएगी। तो इस वीडियो के बाद एक और भी बड़ी कड़ाकेदार वीडियो आ रही है। मैंने कल परसों वीडियो की थी खातून अव्वल बुशरा बीबी साहबा की, उससे मुतल्लिक एक लेटेस्ट डेवलपमेंट मैं आपको एक ऐसी धमाकेदार के यकीन करें कि जो पैरों तले से ज़मीन निकाल दे, ठीक है ना। वो वीडियो इसके बाद आप देखिएगा, भूलना नहीं है। अब जनाब आ जाएँ उन लोगों पर कि पहले तो ये कोशिश हो रही है ना कि इत्तेहादी हैं जनाब वो, और सूरत हाल ये है। अच्छा, अब उसके बाद ये देखें कि जी इत्तेहादियों को तो पहले मनाने की भाई कोशिश करें, क्योंकि इत्तेहादी अगर इधर उधर होते हैं तो बस ठीक है, ख़त्म होगी बात।
लेकिन मामला दूसरा भी है कि वो जो 22 से 24 अरकान जो कि राब्ते में हैं और जो सारा कुछ जिनको टिकट्स देने की, कुछ को तो जनाब जनूबी पंजाब में कह रहे हैं कि नून लीग ने अकामोडेट भी कर दिया है, इतलात हैं, और कुछ को जो है ना सेंट्रल पंजाब में कोशिश हो रही है, क्योंकि उनके अपने लोग भी बड़े नाराज़ होते हैं ना, फिर वो कहते हैं कि जनाब आप नए लोगों को, या उनके बकौल वो कहते हैं कि आप लोटों को अकामोडेट करें और हम जो आपके साथ दुख सुख में खड़े रहे तो आप हमें भी दे। तो आजकल एक बहुत हार्ड केक्स की तरह जो है ना नून लीग का टिकट बिक रहा है, हार्ड केक्स की तरह, ठीक है ना। तो अब उसमें वो जनाब वो कह रहे हैं कि अब एक नया इशू है कि अगर बिलफर्ज इत्तेहादियों का कुछ मसला ना हुआ या कुछ इत्तेहादी साथ हुए कुछ ना हुए, जो आपको याद होगा कल परसों की बात है कि जब ये MKM के साथ, क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक MKM के साथ काफ़ी कुछ तय हो चुका है, इस वजह से उनके पास गालिबन बार बार जाने की या आने की या बार बार मुलाकातों का सिलसिला नहीं हो रहा। अब जनाब कह रहे हैं कि चौधरी बरादरान साहब के साथ भी बहुत कुछ तय हो रहा है और हो भी चुका है। अब इसी वजह से जो बाकी इत्तेहादी हैं ना हुकूमत के, दो बड़े, एक बाप बलोचिस्तान अवामी पार्टी और एक GDA, वो भी वक्तन फ़क्तन ना साथ साथ वो करना एक खड़ाक मार देते हैं। और कल परसों की बात है कि जब सेनेट में वो बाप पार्टी ने वॉकआउट किया और उन्होंने कहा कि जी हमें मुनासिब नुमाइंदगी नहीं मिल रही, हमारा तो एक ही हमारी वज़ीर है और ये वो सारा कुछ। तो वो कहते हैं जनाब कि वो ऐसा ना हो कि सारा ही मामला जो है ना MKM और चौधरी बरादरान ही समेट के ले जाएं और हम वैसे ही रह जाएं और हम इन्हीं के साथ खड़े रह जाएं और हमें कोई पूछे भी नहीं और तब्दीली सरकार भी तब्दील हो जाए, हम वैसे के वैसे हो, तो कोई हम भी अपना हिस्सा बटोरें। वो भी साथ ना एक धमकी लगा के अपोजिशन वालों को ये मैसेज देते हैं कि ख्याल रखना हम भी हैं, ठीक है ना, आप समझ आ गई ना। तो बात ये है कि अब वो पहले तो ये पहला प्लान है, अब आ जाए प्लान B पर। अगर प्लान B है तो वो जो 22-24 अरकान हैं उनको किसी न किसी तरीके से कोई वादा भी करना पड़ेगा, कोई अकामोडेट भी करना पड़ेगा और वो सारा कुछ। अब आ जाए कि स्पीकर के अगेंस्ट अगर आती है तो फिर तो है ना खुफिया, लेकिन अगर डायरेक्ट आती है प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट तो फिर खुफिया नहीं होती। आईन पाकिस्तान आपको ये कहता है कि जब कोई किसी पार्टी के कुछ लोग टूट के चले जाएं तो फिर उन पर डिफेक्शन क्लास लगती है, यानी फ्लोर क्रॉसिंग का लॉ लगता है जब ओपन बैलेट हो तो, और ओपन बैलेट हो और उसमें पता चले कि 20 अरकान तो उधर चले गए हैं तो उन पे फ्लोर क्रॉसिंग का लॉ लगता है। अब इसमें एक नया फटा ये शुरू हो गया है, और वो फटा कोई नहीं है, वो हुकूमत वालों ने एक अपना जो है ना शोशा छोड़ा हुआ है कि जी बात ये है कि जो लोग यहाँ पर ये देंगे वोट, वो तो ना उनके वोट नहीं गिने जाएंगे अगर वो PTI के वोट देंगे तो, ठीक है ना, उनके वोट नहीं गिने जाएंगे। तो अब बात यह है कि कल मेरी बात नून लीग के बहुत ही अहम ज़राए से हो रही थी, बाखबर बासर, ठीक हो गया ना, और लंदन में हो रही थी, और वो जनाब कह रहे थे कि नकवी साहब बता दें इनको कि ये कैसे मुमकिन है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनके वो, हाँ जब हमने 18वीं तरमीम की और उसके बाद हमने कहा फ्लोर क्रॉसिंग का लॉ उन पे लगेगा, उनको सज़ा भी मिलेगी, वो डिसीट भी होंगे, ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग है, वो डिसीट भी होंगे, उन पर फ्लोर क्रॉसिंग का लॉ भी लगेगा, लेकिन साथ याद रख, लेकिन वो यानी डिसीट तो होंगे लेकिन उनका वोट गिना जाएगा। अब PTI ने ये शोशा छोड़ा हुआ है कि उनका वोट नहीं गिना जाएगा, ये मुमकिन नहीं है भाई। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैंने फिर उसी डिस्कशन में कहा, मैंने कहा जनाब हमें माजी करीब में, पहले भी शायद हुआ होगा, उसका रिसर्च करनी पड़ेगी, लेकिन माजी करीब में तो मुझे बिल्कुल याद है, आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था, साथ ये भी एक लॉ था, एक कानून था, वो मुशर्रफ साहब ने पास करवाया कि जो नाअहल है वो पार्टी का सदर नहीं बन सकता, उस लॉ को तब्दील करवाया था। वो कानून पहले जनरल अयूब ने वो करवाया था, इंट्रोड्यूस करवाया था, फिर हर आमिर के दौर में ऐसे ही आ जाता, मुशर्रफ साहब ने भी उसी तरह किया, चूँकि वो सियासी लोगों को दूर रखना होता है ना, तो उस लॉ को तब्दील किया था नून लीग ने, आपको याद होगा कौमी असम्बली में, और ज़ाहिर उनकी मेजॉरिटी थी, तो उस लॉ को तब्दील किया और नवाज शरीफ साहब पार्टी के सदर बन गए, या फिर उसके बाद तो फिर आपको पता ना बाबर रहमत ने नया रोला फड्डा डाला, तो फिर वो ताहयात कायद बन गया वगैरह, तो इन्होंने तब्दील किया था। लेकिन उसके दौरान एक डेवलपमेंट ये हुई कि ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब,
जो कि उस वक़्त नून लीग के थे, उन्होंने भी नून लीग के ख़िलाफ़ वोट दिया था, वो वोट गिना गया था। और रज़ा हयात हराज साहब, वो भी नून लीग के थे, उन्होंने भी नून लीग के अगेंस्ट वोट दिया था और वो भी गिना गया था। उसके बाद हमने देखा कि ख़बरें ये भी आई कि नून लीग इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी, लेकिन वो कार्रवाई फिर नहीं हुई। फिर वो मियाँ साहब ने मना कर दिया कि बस ठीक है, छोड़ेंगे, ठीक है ना, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ला उनका पास हो गया था, लेकिन फ्लोर क्रॉस किया था 2 लोगों ने। लेकिन अब कुछ मेरे दोस्त कहेंगे कि ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब आज़ाद इलेक्शन लड़ के आए थे। जी बिल्कुल, आज़ाद इलेक्शन लड़ के आए थे, लेकिन उन्होंने नून लीग में बाकायदा शमूलियत अख्तियार की थी। तो जिन्होंने फिर नून लीग में शमूलियत अख्तियार की, फिर इसका मतलब ये है कि उन पे वही फ्लोर क्रॉसिंग का ला लगता है जैसे उन लोगों पे भी लगता है कि जिनको जहांगीर तरीन साहब ने शामिल करवाया था आज़ाद लोगों को। आज अगर वो फ्लोर क्रॉस करेंगे, अगर आज वो उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ वोट देंगे या यहाँ पर कोई शामिल करवाए तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ओपन वोट देंगे, तो फ्लोर क्रॉसिंग का ला तो उन पर भी लगेगा, तो सज़ा मिलेगी। लेकिन अब वो डिसीट हो जाएंगे उस दफ़ा के लिए, लेकिन उनको पता है जनाब कि फिर अगली दफ़ा उन्होंने श्योरिटी लेनी है अपनी। ये बड़ा कानूनी और आइनी नुक्ता था, इसको साथ क्लियर करना था। अब ये सूरत हाल ये है कि जो लोग कह रहे हैं तो इसमें ऐसा नहीं है कि उनके वोट न गिने जाएं। इससे मैंने कुछ नतीजा भी अखज़ किया, तो फिर मैंने कहा कि फिर तो पक्की पक्की बात है कि पहले किसके ख़िलाफ़ आनी है। बात तो ये है ना, अब हम 3 बातें सुन रहे हैं ना, कि पहले स्पीकर के ख़िलाफ़ आए, क्योंकि उससे होगा ये कि जो लोग हमारे साथ हैं अरकान, वो भी एक्सपोज नहीं होंगे, और अल्टीमेटली वज़ीर आज़म को फिर एतमाद का वोट लेना पड़ेगा और वो लोग गायब हो जाएंगे, ठीक है ना, पूरे नहीं हो पाएंगे, ये मसला हो जाएगा। या फिर दूसरा वहाँ पर वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़, या फिर यहाँ पर डायरेक्ट अगर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ आती है तो फिर उसमें एक वीडियो मैंने अगली वीडियो के बाद, अगली वीडियो तो मैंने बता दिया ना कि मैंने जो एक बहुत ही कड़ाकेदार वीडियो करनी है, हुकूमत का मौक़िफ़ भी देना है और कड़ाकेदार वीडियो करनी है, बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट पर जो मैंने खातून अव्वल से मुतल्लिक़ की थी, ऐसी कड़ाकेदार है कि यकीन करें कि कड़ाके निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो इस हवाले से, और उस वीडियो के बाद मैंने ये भी करनी है कि वज़ीर आज़म साहब की क्या तैयारियां हैं, इमरान खान साहब की, आखिर वो भी हाथ पे हाथ तो रख के नहीं बैठे रहेंगे ना। ये इसके बाद ये दोनों वीडियोज़ इंशाअल्लाह आज ही आएंगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।